जन्म तुम्हारा 6 जनवरी 1989 और जन्म 3:30 और ये सबसे जो मेन मुद्दा तुम्हारा कुंडली पे आ रहा है वो है मूल नक्षत्र द्वितीय पाद का जन्म है। चतुर्दशी कृष्ण पक्ष पे जन्म और जन्म का समय टाइमिंग 3:30 PM शाम का जी। और इसमें अभी तुम्हारा जो दशा चल रहा है 2021 चंद्रमा में मंगल का दशा समापन होके चंद्रमा में राहु का अंतर्दशा चल रहा है। कुंडली बन रहा है वृष लग्न का। वृष लग्न एक कुंडली का द्वितीय भाव है। मेष के पास वृष आता है। वृष लग्न मिलना मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। सौम्यता, दिव्यता, परिपक्वता और शुक्र क्षेत्री होता है। गुड। ऐसे लग्न वाले स्वाभाविक औसतन लंबाई, सुंदरता जो तुम्हारे अंदर है, नो डाउट, एनर्जेटिक भी रहते हैं, शुक्र क्षेत्री हैं, इसलिए भोग, विलासिता, सुख इनका जीवन का पहला चाहत रहते हुए देखा गया है। बैल, बड़ौदा, जिंदगी भर दूसरे के लिए ही ये मेहनत करते रहते हैं। इनका बेसिक लग्न का एक गुण है, मेहनती होते हैं, आलसी कम दिखाई दिया गया तो अच्छा है। लेकिन लग्न पे गुरु बृहस्पति आके बैठ गया। गुरु बृहस्पति कौन? अब बृहस्पति पहले शुक्र का मित्र तो नहीं है, लग्न का मित्र नहीं है, तो शत्रुगृही हुआ। ये पहला नेगेटिव माइनस पॉइंट होता है। दूसरा, गुरु कोई भी हो, वो अष्टमेश हो, एकादशेश हो, कोई भी हो, लेकिन पर्सनली गुरु को अगर देखा जाए तो लग्न का कारक होने के कारण कारको भावनाशाय वो यहाँ नेगेटिव इफेक्ट भी देता है। और वृष और तुला राशि में शुक्र क्षेत्री लोगों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं है, मार्केस भी होता है, बैड प्लैनेट है इस क्षेत्र पे। हालांकि गुरु इज ऑस्पिशियस, जुपिटर इज ऑस्पिशियस, गुड, उनका दृष्टि पे अमृत है, लेकिन वो जहां बैठते हैं वहां का भाव नाश करते हैं। इसी हिसाब में तुम्हारा जीवन पे जितने सारे रोग शुरू हुए हैं, जो रोग तुम बोली हो, ये किसी और का नहीं, गुरु का ही दान है। अभी यानी तुम्हारे पर्सनालिटी में गुरु बैठने के कारण गुरु का नेचुरल टेंडेंसी तो आया कि भद्रता है, शालीनता है, शिष्टता है, इन सब के एक नेचुरल फेनोमिना, नेचुरल क्वालिटी होने के बावजूद शत्रु क्षेत्री भी है, यानी पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बनता है। इस क्षेत्र पे फिजिकल पर्सनालिटी, स्थूल पर्सनालिटी में डिसऑर्डर जनरेट हुआ है। इसका समाधान मैं इन सारे बीमारी का समाधान एक एक आगे बताऊंगा लास्ट। तो गुरु बृहस्पति यहां जब बैठते हैं, अच्छा किस क्षेत्र पे है? पहला अच्छा ये है, अच्छाई को पहले जानना जरूरी है। गुरु जब लग्न पे बैठता है
तो पहला दृष्टि जाता है पांचवा दृष्टि, संतान के घर पे, एजुकेशन के घर पे। सप्तम दृष्टि हस्बैंड के घर पे, स्पाउस हाउस। नवम दृष्टि भाग्य भाव पे। तो इस क्षेत्र में तुम धनी हो, यानी हालांकि वो वहां खराब करेंगे जहां बैठे हैं, इसके बावजूद तुम्हें 3 और बेनिफिट देंगे कि संतान तुम्हारा अच्छा होगा, बढ़िया होगा, ज्ञानी होगा, एजुकेटेड होगा, और तुम्हारा पर्सनल हायर एजुकेटेड तो हो ही, यानी एजुकेशन पे डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होगा। पंचम स्थान एजुकेशन, हायर एजुकेशन तुम्हारा स्ट्रांग है बेसिकली। पंचम स्थान संतान का भाव, पंचम स्थान पूर्व जन्म ही देखा जाता है। पंचम स्थान समाज के साथ जो लिंक एंड रिलेशन भी देखा जाता है, पब्लिक रिलेशन चौथा भाव से भी देखा जाता है। तो इन सब क्षेत्रों में तुम्हारे पूरा परिवार में तुम्हारा पारदर्शिता है। इससे मैनेजमेंट क्वालिटी इज गुड इस कंडीशन पे। शत्रु होने के बावजूद, बुरे होने के बावजूद, ये बेसिक कैरेक्टर बता रहा हूँ, ये देंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, और विगत लाइफ में देख चुके हो, दिए हैं। लाइफ गोर्जियोसिटी पे ही मेंटेन हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि गरीब और भिखमंगा जैसे जिए हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये एक बेनिफिट गुड फैक्टर। सेकेंड, सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी विवाह तो होके ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। और हर कंडीशन पे तुम्हारा मैरिज लाइफ को भी बचा के चलेंगे, चलाने के बावजूद भी प्रॉब्लम आएगा, ये भी देखा जा सकता है। क्योंकि लग्न जब पीड़ित हो जाता है, लग्न जब बहुत शुद्ध नहीं हो पाता है, तो समस्या क्रिएट होता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट उनका जाएगा 9th हाउस पे। 9th हाउस में नेचुरली भाग्य का स्थान है, तो महाभाग्यवान तो हो ही, क्योंकि इतने सारे लाइफ के स्ट्रगल के बावजूद तुम साउंडली खड़े हो, और आज के डेट में तुम्हारे विधवा माँ और डिस्टर्ब भाई और बहनों के संभालने का एक सिलसिला सा तुम चला रखे हो, और तुम्हारे भाग्य से तुम्हें जीवन पे जो कुछ मिला है, रोग को छोड़ देने से बाकी सब तो ठीक है। तो एक लॉस हुआ और 3 चीज मिला, और 3 को अगर डिवाइड किया जाए तो 9 चीज तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये दिख रहा है भाग्य में। अब बात करते हैं सेकंड हाउस धन का, जहां पर देखा जाता है फ्लो ऑफ मनी, जहां देखा जाता है स्टॉक ऑफ मनी, जहां देखा जाता है वाणी का भाव, जहां देखा जाता है बॉडी स्ट्रक्चर, स्क्रीन, तुम्हारा परिवार, रिलेशन विथ योर फैमिली। तो उसका कारक हो गए, उसका लॉर्ड हो गए मिथुन में बुध ग्रह। तो बुध लग्न से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग्य भाव पे गए, तो अच्छा हो गया, यानी धन के लिए अच्छा है। अगर बेड हाउस में बैठे होते, 6 8 12 में बैठे होते, या उपज स्थान पे बैठे होते, या द्वादश भाव पे कहीं ऐसी जगह पे बैठे होते, तो टेंशन का प्रॉब्लम था। और ऊपर से भाग्य पे बुध द्वादश से बैठने के साथ बृहस्पति का भी दृष्टि है, तो ये तो तुम्हारे लिए सबसे सुपर एंड बेस्ट हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। इस क्षेत्र पे तुम अमीर हो, धनी हो, एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है तुम्हारा। अब बात करते हैं तृतीय स्थान, छोटे भाई बहन का स्थान। तृतीय स्थान पराक्रम का स्थान, मेहनत का स्थान। लॉर्ड बनता है चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ तुम्हें समस्या दे रहा है, चला गया अष्टम भाव पे, ये अच्छा नहीं हुआ। और अपने से कहाँ गया है, लग्न से अष्टम पे गया, अपने से कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 रोग रिपु ऋण के घर पे अपने से गया, लग्न से नहीं, उसके नेचुरल प्लेस से छठवा पे गया, यानी ये उसका कॉज बन रहा है, तुम्हारे रोग रिपु ऋण का कारण। यानी अपने प्लेस से छठवा, लग्न से आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे गया, बहुत बैड हो गया।
बहुत बुरा हो गया। अब एक पॉइंट निकालो, ये जो माइनस पॉइंट है इसका समाधान क्या हो सकता है। अच्छा, गया तो गया, पीड़ित भी हो गया, स्वयं पीड़ित हो गया। क्या स्वयं पीड़ित हो गया? चंद्रमा चतुर्दशी कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हुआ, नक्षत्र भी पाया मूल पाद 2। सबसे बड़ा तुम्हारा कुंडली का जो बेड कंडीशन है यही है, और जो कि तुम्हारे अच्छे अच्छे राजयोगों को फलित होने नहीं दे रहा है, जीवन के अच्छे अच्छे इंसिडेंट को घटने नहीं दे रहा है, अच्छे अच्छे फल को अवरुद्ध करके बैठा है। इसके बारे में बात किया जाए तो साइंटिफिकली व्हाट इज मूला नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र क्या है, मैं अलग से इसको समझाऊंगा। ये कुंडली विश्लेषण के बाद उसका अलग रेमेडी बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, और जिससे तुम्हारा सारे प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही। अब बात करते हैं चतुर्थ स्थान, जहां पर चतुर्थ पे बैठा है केतु, सुख के स्थान पे विच्छेदात्मक एक नेगेटिव प्लैनेट केतु जैसे ग्रह बैठा है, ठीक है। और चतुर्थ में केतु हो, चतुर्थ स्थान मां का स्थान है, चतुर्थ स्थान सुख का स्थान है, चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन का स्थान है, चतुर्थ स्थान पब्लिक रिलेशन का स्थान है, चतुर्थ स्थान जहाँ पर तुम रेस्ट लेते हो, आनंद करते हो, मजा करते हो, मस्ती करते हो, ऐसा स्थान है। और जब वहाँ केतु बैठ जाए, केतु जैसे एक पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, ऐसा एनर्जी बैठ जाए तो वहाँ से विच्छेद करता है। लेकिन पॉजिटिव भी है, जब देता है तो छप्पर फाड़ के भी देता है। और इसके ऊपर दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शनि का दृष्टि नहीं है इसलिए सेब हो, राहु का दृष्टि है इसलिए ये नेचुरली वो राहु का दृष्टि रहेगा ही 180 डिग्री में। और मंगल को देख लें तो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, तो इस हिसाब में बहुत खराब तो नहीं है, खराब है लेकिन बहुत खराब। ये तुम्हारे माँ से, तुम्हारे सुख से, भूमि भवन वाहन से विच्छेद दिया होगा, देगा या फिर आगे कराएगा। यानी माँ के साथ बहुत सुंदर रिलेशन होगा ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट होगा, मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर और किसी पाप ग्रह का, क्रूर ग्रह का दृष्टि नहीं है, इसलिए चलेबल है। यानी बचपन से जब तुम्हारा उम्र अपने कंट्रोल पे आ गया होगा तब तुम माँ से दूर हटी होगी, अपना एजुकेशन मामले पे, अपने लाइफ करियर बनाने के लिए, अपने भूमि, अपने जन्मभूमि, अपने भवन, अपने घर से हटी होगी और अपना लाइफ खुद एक अलग लेवल पे लेके गई होगी। और जहाँ जहाँ सुख का बात तुम्हें मिला होगा वो तुम्हारे से विच्छेद हुए होंगे, ठीक है, हाँ या नहीं? अब आगे बात करते हैं पंचम स्थान। अच्छा, केतु किसके घर पे बैठा है? केतु बैठा है सूर्य के घर पे, इसलिए केतु यहाँ शत्रुगृही हो गया और इसीलिए ज़्यादा कष्ट दे रहा है। जो तुम्हारे अपने सुख से, भूमि भवन वाहन से और माँ से जो विच्छेद का कारण ये भी सबसे बड़ा होता है। जब अपने परम शत्रु के घर पे अगर सूर्य और केतु ग्रहण लगाते हैं तो वहाँ बैठा, इसलिए ये स्वाभाविक हानिकारक बनता है। लेकिन उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। केतु अपना कोई स्वरूप नहीं लेता, जिसके घर पे रहता है उसका स्वरूप लेता है। यानी सूर्य जहाँ भी बैठा है, सूर्य को वो अति बलाबल भी दे सकता है। सूर्य का यानी एक तरह से कहा जाए तो, हालांकि इट इज़ नॉट ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये मेरा पर्सनल व्यू एंड पर्सनल एक्सपीरियंस है। केतु जहाँ बैठता है इंटू 4, 4 गुना बढ़ा भी देता है। तो तुम्हारा मातृसुख, भूमि भवन सब जिस दिन बढ़ाएगा 4 गुना बढ़ा भी देगा, और लेगा तो 4 गुना ले भी जाएगा। ये इसका धर्म। तो इसे समझना,
और इसी हिसाब में ज़िंदगी जीना और लाइफस्टाइल को इसी हिसाब में बनाना। आगे बात करें, पंचम स्थान, स्वाभाविक पंचम स्थान का लॉर्ड बुध ही बनता है और पंचम स्थान से जो नवम पे गया है, त्रिकोण से त्रिकोण पे गया है, यानी ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ये मेरे साथ भी हुआ है। यानी इस क्षेत्र पे ये एक महाज्ञानी योग है, बुद्ध जैसे प्लान। यानी तुम्हारा वाणी का मालिक, शब्द का मालिक, परिवार का मालिक, स्किल का मालिक, सुंदरता का मालिक, व्यवसाय का मालिक, वो अपने से पंचम में गया हुआ है, पंचमेश नवम पे गया। यानी तुम धुरंधर ज्ञानी, इस राजयोग का नाम मेरे को थोड़ा मेमोरी पे नहीं आ रहा है, लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट में इसको महान राजयोग कहा गया, पंचमेश जब नवम में जाता है, और मैं उसका बेस्ट एग्जाम्पल हूँ। और इट्स अ वेरी गुड थिंग। भाग्य स्थान पे जब पंचमेश जाके बैठेगा तो बढ़िया है। हाँ, उसका कुछ खराब भी है, लेकिन वो बहुत मान्यता उसे नहीं दिया जाता। इतना अच्छा गुण है कि बुरा प्रभाव के बारे में बोलना बेकार है। जो बुरा प्रभाव है उसमें से एक दो भी बोलना मेरे लिए आवश्यकता नहीं बनता है, क्योंकि इट्स ए गुड राजयोग। आगे चलते हैं। षष्ठ स्थान रोग रिपु ऋण का स्थान, अधिपति वृष लग्न पे स्वयं वही शुक्र बनता है, लेकिन शुक्र को यहाँ वो दोष नहीं लगता है। षष्ठ अष्टम का दोष लगने से को नहीं लगता है। और तुम्हारे षष्ठ स्थान खाली पड़ा है, कोई प्लैनेट नहीं है। और षष्ठ स्थान जहाँ रोग से लड़ने के लिए, शत्रु से लड़ने के लिए, ऋण से लड़ने के लिए, लाइफ का चैलेंज के साथ फेस करने के लिए, इसके ऊपर कोई एस्पेक्ट अगर हो। अब पहले देखते हैं मंगल का 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल का अष्टम दृष्टि जा रहा है। बढ़िया है, रोग से बचा रहा है मंगल, बढ़िया है, रोग से बचा रहा है, रिपु से बचा रहा है, शत्रु से बचा रहा है। यानी तुम एक अच्छा, तुम्हारे जिंदगी पे जो भी शत्रु होके आएगा वो या तो प्रलय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, या तो मर जाएगा, या तो उसका हानि होना ही होना है। और मैक्सिमम ऐसे शत्रु जिनका होता है वो फायर से या मारपीट से या एक्सीडेंट से ही मरते हैं। तुम्हारा ज़िंदगी में जो जो भी तुम्हारे साथ शत्रुता निभाए होंगे, मार्क कर लेना, ढूंढ लेना वो लोग कैसे उन तुम्हारे ज़िंदगी से हटे हैं। ये नेचुरल एनर्जी हर एक व्यक्ति में रहता है, जिसका नहीं रहा वो फंस गए। ठीक है, अब बात करते हैं सप्तम स्थान। सप्तम स्थान का लॉर्ड मंगल, मंगल वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11th हाउस पे गया और अपने घर से 1 2 3 4 5 पे गया। अच्छा है, वेरी गुड। स्पाउस हाउस का लॉर्ड अगर उसको अच्छा जगह मिले, और एकादश स्थान 11th हाउस एक ऐसा हाउस है वहाँ जो भी प्लैनेट जाते हैं अच्छा करते हैं। एकादशेश खराब होता है, एकादशेश को भी एक बड़ा मार्केस कहा गया है। 11th हाउस का लॉर्ड 12th एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कुंडली पे होता है। इन द 12th एस्पेक्ट नॉट एस्पेक्ट, 12 डायमेंशन पे हम लोग जीते हैं। तो वो द्वादश भाव में से सप्तम भाव को पति का स्थान कहा गया। तो आशा यहाँ मैं ऐसे कहूँगा कि जो पति मिलेगा तुम्हें अच्छा मिलेगा, और हो सकता है अमीर पति भी मिले, बढ़िया मिलेगा। अगर वो हाँ, ये जैसे तुम्हारे भाई के साथ हुआ है, उसका पत्नी वाला हाउस पाप कर्तरी में फंसा है। पत्नी हाउस का लॉर्ड रंध्रस्थान, दुस्थान, अष्टम स्थान, गलत स्थान पर बैठ गया है, तो उसका मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। लेकिन तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ये भी दिख रहा है। अब तक तुम्हारा कुंडली बहुत बढ़िया है। तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा समस्या अष्टम स्थान है। अब यहाँ क्या हुआ है, तुम्हारा जो रोग का कारण
जैसे मैं बताया कि बृहस्पति आके जो गुरु जुपिटर लग्न पे बैठा, लग्न को पीड़ित कर रहे हैं, भावनाशाय कारक कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत बुरा तुम्हारे साथ हुआ है। वो क्या है? तुम्हारा लग्न लॉर्ड, द लॉर्ड ऑफ योर पर्सनालिटी इज इन 8th हाउस। और 8th हाउस इज द वेरी बैड हाउस। 8th हाउस गुप्त स्थान, रंध्र स्थान, दुस्थान, मरणतुल्य कष्ट स्थान। 8th हाउस जीवन का चैलेंज, जीवन का कष्ट, मरणतुल्य पीड़ा, लाइफ को यू टर्न कर देता है, लाइफ को घुमा देता है। अच्छे से अच्छे लोग जीरो हो जाते हैं, या जीरो से जीरो लोग इस अष्टम का भोगने के बाद महान हो जाता है। अष्टम खराब है ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये लाइफ का एक ट्रूथ है। जैसे लूडो खेलते हैं ना, उठा 99 और गिरा 0 में, ये वो हाउस है। और वहां लग्नेश बैठा है, तो उसका पीड़ा तो मिलेगा तुम्हारे जीवन भर में, रोग, कष्ट पे, पीड़ा पे। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो स्वीकार करो या तो रो। और समाधान भी है। वो समाधान क्या है और क्यों तुम्हें पर्सनली बुलाया, यही फैक्ट है। अगर इसका खराब रिजल्ट है तो अच्छा रिजल्ट भी है। अच्छा रिजल्ट क्या? तुम बहुत अच्छा, बेस्ट गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, गुप्त तत्वों पे उन ज्ञानों को, उन शक्तियों को पा सकते हो, या तुम्हारे पूर्व जन्म पे है जो तुम्हें नहीं पता। यानी तुम एक कहीं भी मंत्र करो और उसका समाधान मिलना ही मिलना है। अशुभ तो है, लेकिन उस अशुभता में भी शुभता है। यानी जितने सारे गुप्त ज्ञान, ये ज्योतिषी विद्या तुम बहुत अच्छा सीख सकते हो। और क्यों सीख सकते हो उसका भी कारण है। पंचमे से नवम पे गया तो तुम मास्टर हो सकते हो एस्ट्रोलॉजी पे, पामिजिम पे तुम मास्टर हो सकते हो। तुम मास्टर हो सकते हो टैरो कार्ड पे, न्यूमरोलॉजी पे, या मंत्र तंत्र यंत्र पूजा पाठ में भी तुम बहुत अच्छा हो सकते हो। और ये कह रहा है पंचमे से नवम पे जाता है तो आदमी को बहुत अच्छा भक्त बनाता है। ये पीड़ा तो है, लग्न पीड़ित हो रहा है, लेकिन लग्न को षष्ठाष्टम का दोष नहीं लगता है जो। लेकिन बैठा तो वहां जाएगा कहां? दंड तो देगा, पीड़ा तो देगा, वो तो कष्ट देगा ही। रेमेडी वही है। यानी अब यहां पर और एक चीज क्या हुआ है, यहीं पर शनि के साथ बैठा है। मित्र तो हैं, किसके घर में बैठे हैं? गुरु के घर में बैठे हैं। यानी वो गुरु जो पीड़ित हो गया है, जो लग्न पे जाके बैठा है, उसी के घर में 4 ग्रह का जमावड़ा है। और कहां? 8th हाउस में। अष्टमेश लग्न पे बैठा तो अष्टम का पीड़ा तो अष्टम में देगा ही। यानी जिंदगी पे जहां जाओ पीड़ा लेके ही जाओगे, मरण तुल्य पीड़ा लेके ही जाओगे। तुम्हारा पर्सनालिटी में लिख दिया है। और क्या बोल रहा है? डरना नहीं है, बोल रहा है मैं बचाऊंगा। कौन बचाएगा? तुम्हारे जो अति कारक है शनिदेव। शनि अष्टम पे जाने से एक बड़ा खराब रिजल्ट ये है, बहुत मेहनत कराएगा और कम रिजल्ट देगा। बहुत परिश्रम करोगे, बैल बकरी जैसे परिश्रम करोगे, रिजल्ट देगा 240 रुपये। मेहनत तुम 10,000 का किए हो, मेहनत तुम लाख रुपये का किए हो, तुम्हारा 100% दिए हो, लेकिन जब फल देगा कौन देगा? अष्टम स्थान पे अगर शनि बैठे, तुम्हें जो भी जमीन काल मिलेगा, उबड़ खाबड़ पहाड़ पर्वत ढिपा पहाड़ मिलेगा, प्लेन लैंड नहीं मिलता है। ये एक इसका, लेकिन मिलेगा, कल मिलेगा। और अष्टम स्थान बहुत बड़ा भूमि भी देता है, और एकादश में भी मंगल बैठा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि तुम्हें अच्छे भूमि मिल सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी अष्टम स्थान पे जो सबसे पीड़ादायक केस है, चंद्रमा और सूर्य बैठ के अमावस्या बना रहे हैं। वहाँ अमावस्या, लेकिन जन्म चतुर्दशी का है। यानी अमावस्या होने के लिए और कुछ पल बाकी था। चतुर्दशी
के बाद अमावस्या लग जाता है, एकादशी, कृष्ण पक्ष एकादशी, सो बिफोर एकादशी, और वो जो टाइम पीरियड रहता है मास थोड़ा खतरा है, स्वच्छता से कोई राजी नहीं होता है और ये वेरी बैड है। लेकिन वरीड नहीं होना है। जानते हो काली माँ का पूजा कब किया जाता है? कार्तिक मास के अमावस्या में या पूर्णिमा में। तो ये जो अमावस्या है ये नो डाउट सोसाइटी के आगे खराब है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट है। मस्ट बी ए गुड तांत्रिक इन योर लाइफ, और जिसके ताकत से तुम बहुत कुछ महानतम काम कर सकते हो, एक बेस्ट मांत्रिक हो सकते हो, एक बेस्ट यांत्रिक बन सकते हो, एक बेस्ट गुप्त विद्या, गुप्त रहस्य का उद्घाटन करने वाला बन सकते हो। अष्टम शनि सूर्य का एक सबसे बैड इफेक्ट है, हार्ट अटैक भी देता है। तो अब समझ जाइए कि स्ट्रेस वाला दुनिया पे जाना नहीं है, सफेद नमक खाना नहीं है, सूर्य और चंद्रमा का व्रत करना है, ये बेसिक लाइफस्टाइल होना चाहिए। संडे का दिन पे नमक छोड़ना है, ऑयली फूड, फास्ट फूड, हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, इस प्रकार का जो जंक फूड, चाउमीन, मंचूरियन, चाट, मिठाई, इन सब से अपने को सेफ रखना है। और साथ में गंडमूल नक्षत्र भी मिला है। तो ये गंडमूल नक्षत्र क्या करता है, हमारे जो ऑरा है, आभा मंडल है, बॉडी का जो जिसको बोलते हैं कवच, सेव एनर्जी, जो एनर्जी को सेव करता है, उसको लीक कर देता है। वहां से एनर्जी स्टॉक हो नहीं पाता है, लीकेज हो जाता है। तो यहां तुम्हारे लिए मूल शुद्धि, हालांकि ये जन्म के 27 दिन पे किया जाता है, लेकिन आजकल इस सब के बारे में किसी को ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। किसी को बोलो तो बोलते हैं अंधविश्वासी, गधानंद सरस्वती, कहाँ आ गया दिमाग खाने के लिए। तो चलो, जब जागो तब सवेरा। तो उसके लिए क्या क्या करना है वो अगला स्टेप में मैं बताऊंगा, वो बोला हूँ। तो ये एक बेड पार्ट कुंडली के अनुसार है, मेरे हिसाब में नहीं है, समाज के हिसाब में है, मेरे दृष्टि पे नहीं है। और इसको लेके गलत कभी दिमाग में डालना नहीं, हालांकि तुम डालोगे, तुम जैसे आदमी डालते हैं, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन तुम्हें पर्सनली सोच समझ के, मेरे को तुम जब से कुंडली भेजो तब से सोचने के बाद फाइनल बोला, फाइनल डिसीजन लिया कि नहीं बताना है। अदरवाइज मैं खुद रेमेडी करवा देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पूर्व वीडियो पे इतना सारा डेंजर केसेस बताने के बाद तुम्हें ये बता रहा हूँ अभी, ठीक है। और ये मेरे लिए भी तुम एक बेस्ट लाइफ लॉन्ग रिसर्च ऑब्जेक्ट मिल गया। मेरे पास ऐसे बहुत से वासी कन्या हैं जिनका मेरे से जितना बन सके उनका कल्याण हुआ है, शादी भी हुआ है, ईमानदारी से आज जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका लाइफ डिस्टर्ब है, डिजॉर्डर है। डिजॉर्डर था, सुपर डिजॉर्डर था, ऐसा डिजॉर्डर की मैं तो एग्जाम्पल दे दिया, पागल, कोई सुसाइड करने के लिए, कोई रात को घर से भागे कहीं और इसका जो सबसे बैड इम्पैक्ट देखा हूँ, प्रोस्टिट्यूशन तक भी गए, ओपन प्रोस्टिट्यूशन। अगर इसका रेमेडी नहीं हुआ तो यहाँ तक भी दुष्परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हें ये बचा रहा है, इसका कोई बात नहीं। अगर तुम अपने को समझ जाओ, अपने ऊर्जाओं को, अपने एनर्जियों को, अपने जन्म से पूर्व जन्म का चीज़ को जो आज समझ जाओ, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं समझी, फिर मैं दोष से तो निवृत्त हो गया। आगे बात करते हैं। नवम स्थान पे बुध, भाग्य स्थान पे बुध है। पंचमेश बुध नवम पे गया। नवम स्थान भाग्य स्थान, नवम स्थान से भी पूर्व जन्म देखा जाता है। नवम स्थान पिता का भी स्थान है, दसम को भी पिता से देखा जाता है। नवम स्थान हायर टू हायर एजुकेशन, ऐसा व्यक्ति जीवन के आखिरी सांस तक अध्ययन करते रहते हैं। मेरे को भी देख लो, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ,
तो ये तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी शायद होगा, जरूर है क्या? आज भी पढ़ना, आज भी सीखना, हर जगह में घुस के कोई नया चीज़, क्यूरोसिटी, इच्छा, जिज्ञासा रहना, तो ये रहता है। और ऐसा व्यक्ति भाग्य के धनी रहते हैं। और यहाँ भाग्येश शनिदेव अगर थोड़ा पीड़ित है, इसीलिए भाग्य को भाग्येश 9th लॉर्ड 8th पे आ गया, ये सबसे बड़ा समस्या। क्या होता है इससे? एक, ऑपोजिट सेक्स से मार खाने का चांसेस। ऑपोजिट सेक्स के माध्यम से, यानी तुम लड़की हो तो लड़का से, लड़का हो तो लड़की से टॉर्चर पाने का चांसेस। ये तभी होगा जब उनका महादशा आएगा, अभी नहीं होगा, बोल रहा हूं तो अभी हो जाएगा ऐसा। धोखा खाने का चांसेस, नेचुरली भयभीत बनाता है, बिना फालतू का फियर फोबिया देता है, कभी कभार अननेसेसरी टेंशन, डिप्रेशन देता है। और आगे बताऊं, ऐसे व्यक्ति भगोड़ा भी बनते हैं, भाग जाते हैं। ऐसा व्यक्ति भगोड़ा बनते हैं, भाग भी जाते हैं। कहाँ? किसी लड़का के साथ, किसी लड़की के साथ, चांसेस इज देयर। भागेंगे, धोखा खाएंगे, तब होश आएगा। कहाँ भागेंगे? हिमालय की ओर। ये इटसेल्फ एक संन्यास योग है। एक टाइम आएगा, एक दिन आएगा जिस समय बोलोगे और जिंदगी का कोई खास जरूरत नहीं, बीवी बच्चा हस्बैंड इतना खास आवश्यकता नहीं। चलो गेरुआ पहनो, टीका लगाओ, ठंडा लगाओ, किसी मंदिर में या किसी आश्रम पे मिलते हैं। देखा हूँ बहुतों को। एक आके अभी पड़ा है सदन में, जाके देख लेना, भागा है बस, ऑफिस में पड़ा है, बाबा होने के लिए आया है, उतारा सब वस्त्र, भगोड़ा कहीं का, जाओ शादी करो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो है। वो नहीं भागता, वो ग्रह भगाता है। एक तो भागा था वो, तुम भागोगे तो हिमालय नहीं जाओगे, किसी तांत्रिक पीठ में जाओगे, किसी काली पीठ पे जाओगे, कोई अघोरी पीठ पे जाओगे। ये लिख लो, ये ब्रह्मवाणी है। जिंदगी में जिस दिन भागना होगा तो काला काला वस्त्र वालों के पीछे भागोगे। ठीक है, वो साइड तुम्हारा दिखा रहा है। चांसेस है, ऐसा होगा नहीं कह रहा हूँ, समय आदमी को चेंज भी कर देता है, बट ये मेरा प्रेडिक्शन है। और ये याद रखना, मेरा प्रेडिक्शन आज तक फेल कहीं नहीं हुआ है। जिसको जो बोला हूँ, आज तक एक केस मेरा होल यूट्यूब चैनल से लेके लाइफ में जितने लाखों, जब आप 32 साल के अंदर कुंडली देख लिया हूँ, कोई एक बोल दे कि आप प्रेडिक्शन दिए थे और फेल खाया, हुआ नहीं। सर अभी तक 2 चीज़ आपका बस प्रेडिक्शन जानी। हाँ, और हुआ, ठीक, थैंक यू। तो दिस इज ए ग्रेट फैक्ट। बट ये बात मैं जो बोला, यू मेक इट टॉप सीक्रेट, किसी को बोलना नहीं। कल तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं, तुम्हारा माँ भी नहीं, तुम्हारा भाई भी नहीं। ये नहीं भी हो सकता है इस कंडीशन पे, वो भाग्य इज अंडर कंट्रोल बाय योर कर्मा, एंड द कर्मा, ए भाग्य इज अंडर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ कर्म। कर्म के अनुसार हाथ का रेखा भी चेंज हो जाता है। तो तुम्हारे हाथ में एक पार्ट है, वो कर्म। अगर तुम कर्म योग करो, अगर तुम सेवा कर्म पे लागो, और लगते हैं पंचमेश नवम वाले लगते हैं, द्वितीय भाव का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस लॉर्ड नवम में जाए, करते हैं, उनका लाइफ सोशल वर्क पे ही जाता है। और अमावस्या कन्या सेवा के लिए ही जाने जाते हैं। जो इस प्रकार के तिथि पे जन्म होते हैं, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, एक नंबर के जूता तक खोल के साफ करके पूछ आदमी का, वो घृणा नहीं करते। वो घी निकलता रहेगा, गू भी हाथ में पकड़ के सेवा करने वाले। और हो सकता है तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी हो, और नहीं है तो जनरेट हो जाएगा। हैं? हो चुका है, वेरी गुड, शाबाश। अब आगे बात करते हैं। 9th के बाद 10th लॉर्ड। 10th लॉर्ड इज योर शनिदेव, एंड 10th लॉर्ड इज इन 8th। कर्म का अधिपति अष्टम पे जब जाता है तो कर्म को बढ़ा देता है, लेकिन वो सारे कर्म बेकार भी कर देता है, गड्ढा में ठेल देता है।
ड्यू टू योर कर्मा यूर मे यू इन लॉस, एक पार्ट है। बट सेकेंड पार्ट ये भी है कि शनि अष्टम का कारक है, और कारक होने के कारण, और तुम्हारे वृष राशि वृष लग्न के लिए कारक भी है, पावरफुल प्लैनेट है, और अपने बलाबल के साथ धनु राशि धनु लग्न पे बैठा है। ऐसा शनि को हम लोग बोलते हैं कोदंडी शनि, यानी तुम्हें शनि महादशा, शनि का 7.5 बहुत दंड पीड़ा तो नहीं देगा। ऐसा दुर्योग जिसका होता है, शनि और चंद्रमा एक घर पे बैठे हों, विष योग बोलते हैं, विष कन्या योग नहीं कह रहा हूं, बट आसपास आसपास हाईली डिप्रेशन, टेंशन, टॉर्चर, मेंटल सेल्फ टॉर्चर, सेल्फ पेन दिखाई देता है। लेकिन एक पॉजिटिव साइड ये है कि तुम मेडिटेशन पे जितना जल्दी सिद्ध पा सकते हो, जाप में, मंत्र जाप में, हनुमान साधना में या काली साधना पे जितना जल्दी सिद्धि पा सकते हो, दूसरा कोई नहीं पा सकता। नेचुरल फॉर्मेट में तुम जितना ज़्यादा तुम्हारे लाइफ में डिप्रेशन, टेंशन, पीड़ा आएगा, तुम उस समय उठ के और ज़्यादा खड़ा हो जाओगे। हैं? होता है। जब हवा ज़्यादा लगता है तो फिर और कुछ लगता ही नहीं। हाँ, ये क्यों बोला? क्योंकि मेरा तेरा भयंकर मैच कर रहे हैं। मतलब इतना टेंशन हुआ होगा तो 10,000 आम का पेड़, 5,000 नींबू का आंवला का पेड़ और 2,000 बढ़ल का पेड़ लगाता रहूँगा, ऐसा जैसा कुछ नहीं हुआ है और इधर सब गया है लेकिन काम चल रहा है। मीन्स लाइफ में ऑब्स्ट्रकल आए तो तुम फाड़ के जाने वाला व्यक्ति हो। प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा भी नहीं, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने वाले, यानी अपने सिंग पे माटी ताड़ने वाले तुम हो। और अब तुम्हारा पूरा बेनिफिट, अब बेस्ट एंड बेस्ट पॉइंट को कहता हूं। राहु जिसका 10 में, दुनिया उसका बस में। राहु को सब डरते हैं, शनि को सब डरते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तो आशीर्वाद बन के बैठा है। राहु जिसका 10 में, दुनिया उसका बस में, तो तुम्हारे बस में तो दुनिया है, बढ़ो आगे ही आगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें कोई जिंदगी पे रोक सके। राजनीति क्षेत्र पे जा सकते हो। बेस्ट अगर मैं तुम्हारा 10 का बात कहूं और शनि के घर पे बैठा, इस क्षेत्र पे लाभेश जब दशमेश अष्टम पे बता दिया, 10 के घर पे राहु जिसका 10 में, दुनिया उसका बस में। अब इसमें और ज़्यादा बोलने का आवश्यकता नहीं। अष्टम पे जाने के बावजूद भी राहु जैसे सुपर प्लैनेट खड़ा है तुम्हारे सेव करने के लिए। राहु कौन? ठगराम सिंह, छलिया, मायावी, कूट कपट, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे जैसे खतरनाक व्यक्ति दूसरा मिलना मुश्किल। अगर खतरनाक होने आई तो आमने सामने कोई मतलब नहीं रखेगा। टू हैव दैट सुपर पावर। और ये तुम्हारे लाइफ का, जब मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते तो तब भी मैं देखा हूं कि कितना भी हो पहुंच घुसा सकती हो तुम, छल के, ठग के। तो ये लाइफ के साथ भी होता होगा, स्वाभाविक बात है। तुम्हारे वर्क फील्ड पे तुम्हें चैलेंज देने वाला कोई नहीं होंगे, और हुए होंगे तो खुद ठगाए होंगे। तुम्हें ठगने आए, वो खुद ठगा गए। तुम्हें धोखा देने आए, खुद धोखा खा गए होंगे। तुम्हें धोखा दिए होंगे, वो जीवन का सबसे ज़्यादा लॉस पे पड़े होंगे और पछताए होंगे। अब आगे बात करते हैं एकादशिस, 11th हाउस। 11th हाउस इज मार्स। एकादश भाव का लॉर्ड गुरु लग्न पे बैठा, अपने से 1, 2, 3 पे गया, अष्टम से 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे गया, षष्ठाष्टम लिया। इसलिए गुरु का बहुत अच्छा मैं तुम्हारे पास नहीं कहूँगा, और ये गुरु का ही दंड तुम्हें यहाँ मिल रहा है। अब
लग्न पे गया तो अच्छा हुआ, पराक्रमेश पराक्रम से पराक्रम पे गया, अच्छा है। अब नौकरी ढूंढना थोड़ा छोड़ो, बिजनेस, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, जमीन, इस फील्ड पे अगर भविष्य बनाओ तो लाभ मिल सकता है, क्योंकि लाभेश इज ए मार्केस। सर मैं पापा को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बोल देती। हाँ, यू गो फॉर। अब ये यहाँ जाओ, क्यों बताऊं, एकादश में कोई भी प्लैनेट बैठता है बैड रिजल्ट नहीं देगा, लाभेश का स्थान, लाभ का स्थान। और जब लाभ के स्थान पे मंगल जैसे प्लैनेट बैठा, नो डाउट बैड, लेकिन कह क्या रहा है कि तुम्हें तो नौकर होने देगा ही नहीं, चाकर होने तो देगा नहीं, मालिक बनाएगा। और तुम, ये कह रहा है कि तुम अपने अंडर पे 50-60 नौकर रख सकती हो। अब बात करते हैं नवमांश पे। नवमांश कुंडली पे देखा जाता है, विवाह के लिए नवमांश में देखा जाता है लग्न के स्थिति के बाकी ग्रहों का स्थिति और कैपेसिटी पे। तो इस हिसाब में अगर हम बात करेंगे तो सबसे बेस्ट तुम्हारे लिए जो अति बलाबल के साथ प्लैनेट है, पहले देखते हैं कि विवाह और विवाह का सुख। यहाँ नवमांश में लग्न मिलता है तुमको कन्या लग्न। लग्न पाप कर्तरी पे पीड़ित, सूर्य और केतु द्वादश स्थान, सूर्य द्वितीय स्थान पे है। अब सुख यहां से देखेंगे, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं। 1 2 3 4, चतुर्थ स्थान का लॉर्ड गुरु, गुरु अपने से एक घर आगे चला गया द्वितीय स्थान पे, धन भाव पे। लग्न से चला गया 1 2 3 4 5, अच्छा हो गया, बेड नहीं है, विवाह सुख जीवन पे है। बाकी यहाँ वर्गोत्तमी प्लैनेट जिस भाव पे मैं कहूँगा कारक अवस्था में, शुक्र और बुध एक घर पे आगे लगने, बुध 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अष्टम पे शुक्र बेड हो गया, चंद्रमा बेड हो गया, ठीक है। शनि नवमांश में आके स्ट्रॉन्ग है। मंगल ऑल्सो गुड, राहु और शुक्र, शुभ शुक्र तो पाप कर्तरी पे नहीं फंसा। शुक्र यहाँ एकादश भाव पे बलाबल के साथ कितना दूर पे गया है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ थोड़ा बेड है, इसको थोड़ा चिंतन करके तुम्हें रास्ता बताना पड़ेगा। हाँ, देखो 2 कुंडली होता है ना, एक तुम्हारा बारचट, दूसरा होता है तुम्हारा नवमांश। नवमांश में बहुत सारी चीज़ देखा जाता है, उसमें से मुख्य विवाह, विवाह पे सुख है या नहीं, विवाह होगा या नहीं, विवाह होगा क्या, सेकंड मैरिज भी होने का चांसेस है, जैसे कल तुम्हारा भाई का बता रहा था। तो ये जो यहाँ फर्स्ट कुंडली ये नहीं बता रहे सेकंड मैरिज का, लेकिन नवमांश कहीं थोड़ा ऐसा इंगित भी दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसका मैं अलग इसके बारे में तुम्हें और थोड़ा अध्ययन करके तुम्हें इसका रास्ता बताऊंगा। तो कुल मिला के ये तुम्हारा कुंडली का विश्लेषण हो गया। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन?